आगे बढ़ेंगे। देर रात सरकार से किसानों की बातचीत बेनतीजा रही। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीर नहीं है। वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए हैं। बॉर्डर के पास कंक्रीट के अवरोधक लगाए गए हैं। साथ ही नुकीले तारों को बिछाकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई है। तो आज 13 तारीख है और आज ही दिल्ली कूच के लिए किसानों ने नोटिस दे दिया था और कहा था कि 13 को हम दिल्ली कूच करेंगे। सभी बॉर्डर्स जो हैं सील कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं और आपको बता दें कि इसके अलावा कंक्रीट के अवरोधक लगाए गए हैं उनको रोकने के लिए, किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इसी के लिए पहले से ही फोर्स को तैयार कर दिया गया है। पूरा पुलिस जाब्ता मौजूद है और इसकी तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। किसान संगठन के जो लोग हैं वो जल्द ही अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छावनी की तरह इसमें तब्दीलियां कर दी गई है। कंक्रीट के तार लगा दिए गए हैं और साथ ही बैरिकेडिंग भी की गई है दूर दूर तक, लंबे लंबे रास्तों से। कुछ दिन पहले भी इनकी द्वारा इसी तरीके का आंदोलन किया गया था और अब दिल्ली कूच के लिए किसान निकल पड़े हैं पूरी तैयारी में। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इनका यहाँ आना और इस तरीके से ये हिंसा होना सही है या फिर इस पर बैठकर बातचीत की जाए, क्योंकि इस पर अगर कोई हल नहीं निकलता है तो आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जाट आरक्षण आंदोलन का फिलहाल तो कोई हल नहीं दिख रहा है निकलता हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में ये और उग्र हो सकता है। और किसानों ने इसके लिए चक्का जाम की रणनीति भी बनाई थी। केंद्र में ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर यह आंदोलन लगातार किया जा रहा है। इसके चलते इन्होंने 7 फरवरी को भी चक्का जाम किया था और जाटों का कहना दरअसल ये है कि आरक्षण नहीं तो वोट भी नहीं। इसलिए अगर लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण नहीं मिलता है तो जाट समाज बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। फिलहाल यहाँ पर मुख्यमंत्री 2 दिन के शाहपुरा भरतपुर दौरे पर भी रहेंगे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि उनकी सकारात्मकता के चलते, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक रास्ता निकला है टेबल टॉक को लेकर, अब इनके द्वारा सकारात्मकता वार्ता हो जाएगी। अगर बातचीत होती है, कोई हल निकलता है, तब कहीं जाकर यह आंदोलन शांत हो पाएगा। आपको बता दें कि खास बात तो यही है क्योंकि भरतपुर भजनलाल शर्मा का गृह जिला भी है और इस पूरे मामले पर जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह पहले ही बता चुके हैं कि जिले से गुजरने वाले मुंबई दिल्ली मार्ग पर जाम लगाने का जैसे उन्होंने पहले ऐलान किया था और किया भी था, उसके बाद भरतपुर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जाट समाज भरतपुर के पक्ष में आंदोलन कर जाम करेंगे। तो ऐसे में लगातार अब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और बड़ी तादाद में किसान जो है निकल पड़े।